चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें बनबसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने पहुंचे और रोड शो के दौरान सीएम धामी की दिख रही है धमक। सीएम धामी के रोड शो में जगह जगह उमड़ रहा है जन सैलाब। बनबसा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित रोड शो में हुए शामिल। रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। बड़ी संख्या में जनता ने सीएम धामी का फूल मालाओं से किया स्वागत। धाकड़ धामी जिंदाबाद के नारों से गूंजा बनबसा। सीएम धामी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी को मिल रहा जनता का साथ। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास में आएगी तेज गति, ये कहना है सीएम धामी का। जिंदाबाद 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 शेर आया शेर आया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय श्री राम। शेर आया शेर आया। यहाँ पर रुकेंगे 2 मिनट 1 मिनट। पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं, देखिए आप देख रहे होंगे इस समय कड़ाके की यहाँ ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बिल्कुल गर्मी हमारे कार्यकर्ता ला रहे हैं, आम जनता के लोग ला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान सभी साथ दे रहे हैं। और यहाँ राज्य में ट्रिपल इंजन लगेगा, एक तरफा ट्रिपल इंजन लगेगा और विकास भी एक तरफा गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। तो वहीं बनबसा में रोड शो करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं क्रुदैया फार्म अमाऊ खटीमा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बस मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि खटीमा के चहुमुखी विकास में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ना अभी कल कोई कसर छोड़ रहे हैं, ना भविष्य में आगे भी यहां के लिए किसी प्रकार से काम करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज राज्य के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक निर्णय जनहित के लिए हैं, अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे आज देश में सबसे पहले यूसीसी कानून को पास करना हो, ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका गौरव मिल गया है। पहला राज्य हमारा बन गया है। देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना हो, लोग कहते थे धर्मांतरण कानून लाओ, सबसे सख्त लाओ। अब देश का सबसे सख्त कानून बना दिया, 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। हाँ, इतना जरूर है कि अभी यहां कोई शिकायत नहीं आ रही है, शिकायत नहीं आ रही है, लेकिन अगर ये धर्मांतरण चलेगा तो ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर इसके लिए हम कठोर कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। दंगा रोकने के लिए हमने कानून बना दिया है, दंगा रोकने का कानून लागू करना हो, या लैंड जिहाद, जिसमें 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है। जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया है। या अभी आप बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में कल मैं परसों देख रहा था कि छूट जिहाद जैसी घृणित मानसिकता और मसूरी में पिछले दिनों की घटना हुई थी। इसके खिलाफ हमने कहा है कठोर कार्रवाई हम करेंगे, किसी कीमत पर ये छूट जिहाद करने वाले बक्से नहीं आएंगे। देवभूमि के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है। प्रदेश में शांति और सुशासन स्थापित करने के लिए हमने हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में आज हमारे सिख भाई भी हैं, पूर्णा भी हैं,
नामधारी जी भी है, राष्ट्रवादी भी है, ये तो हमारी पत्नी भी है, अनेक सिखधारी तेजधारी रास्ते वर्गों ने बड़ा स्वागत किया है। तो मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पवित्र भूमि नानक मता का नाम भी हमने श्री नानक मता करने का निर्णय किया है। इसके साथ देवभूमि में गोविंद घाट से हेतु तक का रोपवे हम बना रहे हैं 850 करोड़ रुपए की लागत से। एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा है, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज अनेक काम कर रही है। देश दुनिया में आज भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसके लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं। सुशासन। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। नगर पालिका रामनगर से अध्यक्ष प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं। रामनगर के चहुमुखी विकास के लिए लगातार संकल्पबद्ध रहूंगा। नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और शहर को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आप सभी से निवेदन है कि 23 जनवरी को चुनाव चिन्ह टॉर्च पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। नरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष प्रत्याशी, नगर पालिका रामनगर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिलकर देवप्रयाग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को पुलिस ने निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। मतदान किसी के दबाव में नहीं करने की अपील भी की है। पुलिस ने लोगों को कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाता है तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दे। पुलिस शिकायत मिलते ही सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि फ्लैग मार्च रघुनाथ मंदिर, संगम घाट, शांति बाजार होते हुए देवप्रयाग थाना पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत, चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने मतदाताओं को सुरक्षा का संदेश भी दिया। आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत पूरी तरह तैयार है। चुनाव के दौरान तो वहीं कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एनबीडब्ल्यू वारंट में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस ने इस हफ्ते में 43 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों पर अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन सभी आरोपियों ने कोर्ट से जमानत ली और फिर दोबारा तारीखों पर पेश नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने इन आरोपियों को एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश पुलिस को दिए। पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाकर वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान दिनेश विजयपाल, राजेंद्र कुमार, श्याम सुंदर, दीपक, वीरेंद्र और राहुल के रूप में हुई है। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महिला का शव मिलने से सनसनी फैली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत लेबर कॉलोनी के निकट जंगल में मिला महिला का शव। जंगल में एक गड्ढे के अंदर झाड़ियों से छिपा हुआ दिखाई दिया शव। 15 से 20 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है महिला का शव। पुलिस की जांच में अर्धनग्न रूप में दिखाई दिया शव। शव मिलने की सूचना से लेबर कॉलोनी के लोगों में मची सनसनी। महिला की नहीं हो पाई है अभी तक पहचान। संदिग्ध रूप से महिला का शव मिलने से पुलिस करेगी कई बिंदुओं पर जांच। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम मौजूद। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर है मौजूद। शव देखने आसपास के लोग पहुंचे घटनास्थल। घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए संवाददाता दीपक नारंग भी ग्राउंड जीरो पर है मौजूद।
इन दिनों कोसी बैराज में सांभर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से इनको भटकते हुए भोजन की तलाश में बैराज स्थित कैंटीन के आसपास से लेकर डिग्री कॉलेज तक बेखौफ घूमते हुए देखा जा रहा है। लोग इन्हें रोटी, ब्रेड, फल आदि भी दे रहे हैं। ये राह चलते लोगों के साथ काफी घुल मिल गए हैं। यही नहीं, राज्य आंदोलनकारी इंदर सिंह मनराल ने बताया कि 3-4 सांभर उनके मोहल्ले तक भी आते हैं। आपको बता दें कि सांभर हिरण की प्रजाति है जो घने या मोटी पत्तियों वाले वातावरण में रहना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि पश्चिम मध्य भारत के वन क्षेत्रों के अलावा इन्हें उत्तर पूर्वी भारत के काजीरंगा और मानस जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में देखा जा सकता है। हमारे घर के पीछे डिग्री कॉलेज का मैदान है, तो वहाँ जो है सांभर बहुत हैं, छोटे बच्चे भी हैं और नर भी है, सींग वाला, उसको नर कहते हैं। तो काफी तादाद में है, कम से कम मैं समझता हूँ कि 10-15 आते हैं उधर डिग्री कॉलेज के वो जहाँ ये टावर लगा हुआ है टेलीफोन का, उस कोने से। और इस बीच बाजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धाकड़ धामी का धाकड़ चुनाव प्रचार जारी है। ये बड़ी खबर आप तक बाजपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और बाजपुर में सीएम धामी का धाकड़ प्रचार प्रसार देखने को मिला है। खटीमा के बाद बाजपुर पहुंचे सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में मांग रहे वोट। धाकड़ धामी के नारों से गूंजी बाजपुर की सड़कें। जनता ने सीएम धामी के प्रति जताया अटूट विश्वास और प्रेम। लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम धामी का किया स्वागत। सीएम धामी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। सीएम धामी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंची भीड़। जनता का प्रेम बीजेपी को दिलाएगा जीत का परचम, ये दावा किया है सीएम धामी ने। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत तय। तो वहीं स्वर्गाश्रम जोग नगर पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी हिमानी राणा और सभासद प्रत्याशियों को संतों का आशीर्वाद भी जीत के लिए मिला है। आज प्रत्याशी हिमानी राणा अपने 4 वार्ड के प्रत्याशियों के साथ मिलकर भागीरथी धाम आश्रम पहुंची, जहां महामंडलेश्वर महंत दयाराम दास ने सभी प्रत्याशियों को जीत का आशीर्वाद दिया। मौके पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी सभी प्रत्याशियों ने मिलकर की। महंत दयाराम दास ने कहा कि क्षेत्र के सभी साधु संत मिलकर स्वर्गाश्रम जोग में कमल खिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे नाम के अनुरूप स्वर्गाश्रम की तस्वीर स्वर्ग की तरह देश दुनिया वालों को दिखाई दे। बीजेपी नेता अश्विनी गुप्ता ने बताया कि संतों का आशीर्वाद मिलने से हिमानी राणा और अन्य प्रत्याशियों की जीत और ज्यादा प्रबल हो गई है। क्षेत्र की जनता का लगातार जनसंपर्क में भी समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि सभी प्रत्याशियों के चेहरे मतदान से पहले ही कमल की तरह खिले हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर विधायक रेणु बिष्ट भी उपस्थित रही।
और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आगामी राष्ट्रीय खेलों को लेकर दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आगामी राष्ट्रीय खेलों को लेकर चौकन्ना हुआ है दून पुलिस प्रशासन। एसएसपी अजय सिंह ने आगामी राष्ट्रीय खेलों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर की बैठक में दिया आवश्यक दिशा निर्देश। खेलों में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था करे सुनिश्चित, खिलाड़ियों के रुकने वाले स्थानों में कार्यरत कर्मियों का करे सत्यापन, खिलाड़ियों के रुकने के स्थानों के साथ साथ आयोजन स्थल तक आने जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा करे सुनिश्चित, खेलों के दौरान यातायात और पार्किंग व्यवस्था की करे समीक्षा, आयोजन स्थल के आसपास के क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का करे सत्यापन, संदिग्धों से पूछताछ करके करे आवश्यक कार्रवाई। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चरम पर चढ़ा हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। प्रचार के लिए अंतिम 3 दिन प्रत्याशियों का दिन रात जनसंपर्क जारी। मतदान और मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की तेज। 21 जनवरी की शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार प्रसार। उम्मीदवार जमकर कर रहे हैं प्रचार प्रसार। वोटरों को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं प्रत्याशी। निर्दलीयों ने उड़ाई राष्ट्रीय पार्टी की नींद। स्टार प्रचारक एक दिन में कर रहे हैं कई रैलियां और रोड शो। ऋषिकेश में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा नगर निकाय चुनाव का जोश। बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए डटे हैं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र अग्रवाल। निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश चंद की जीत के लिए पहाड़ी मूल ने दिखाई ताकत। कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस नेता बहा रहे हैं पसीना। त्रिकोणीय मुकाबले में किसके सिर सजेगा ताज, सबके दिलों में सवाल। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। 25 जनवरी को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। अंतिम 3 दिन बाकी हैं। 21 जनवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो, चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग और मसूरी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से जो है चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि महज 3 दिन बाकी है। चुनाव प्रचार 21 तारीख की शाम तक थम जाएगा। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, सभी प्रचार प्रसार में ताकत झोंके हुए हैं। बिल्कुल संदीप, इस समय पर चुनावी माहौल जो है वो पूरा दम पर पहुंच गया है। लगातार जो है प्रचार प्रसार यहाँ पे तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक है, वैसे वैसे चुनाव प्रसार में और ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रत्याशी दिन रात जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से कर रहे हैं। मतदान और मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की भी यहाँ पूरी तैयारी है। 21 जनवरी को शाम को 5 बजे तक यहाँ पे चुनाव प्रसार होना है। आज 19 तारीख हो गई है और कल परसों के ये 2 दिन और बहुत महत्वपूर्ण है। जो उम्मीदवार हैं वो जम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके प्रत्याशियों को चुनौती दी हुई है। कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियों के जो है वो नींद उड़ी हुई है। वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से जीत हासिल हो और उनकी किसी भी तरीके से बदनामी ना हो। हालांकि हार और जीत का फैसला जो है वो 25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऋषिकेश के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश चंद ने जो है जो भाजपा और कांग्रेस है उनकी नींद यहाँ पे उड़ा रखी है। लगातार यहाँ पे प्रचार प्रसार जारी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई चूक नहीं होने दी जा रही है। जहाँ इसमें अब ये भी खास है कि यहाँ पे जो चुनाव है वो पहाड़ बनाम मैदान हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश चंद को जीत दिलाने के लिए पहाड़ी मूल अपनी ताकत दिखा रहा है, तो वही कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस नेता पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री खुद गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और लगातार वोटरों से संपर्क करके जो है अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए असंभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पे मौसम ठंडा था, तो उम्मीद थी कि कुछ न कुछ प्रचार प्रसार में ठंडक दिखाई देगी, लेकिन ठंड के बीच में भी जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज यहाँ पे दिखाई दी है। इस समय धूप निकल चुकी है कड़ाके की यहाँ पर, और इस बीच में चुनाव प्रसार और तेजी से देखने को मिल रहा है। आज शाम को भी यहाँ पर कई प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रैली यहाँ पे अभी होनी है, जिन पर हम
नजर बनी हुई है। कुल मिला के कह सकते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले को बहुत रोमांच का यहाँ पे मुकाबला है और इसे लोग जो है वो बहुत गहराई से देख रहे हैं। वोटर इस समय सोचने को मजबूर है कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, किसे अपना अमूल्य मत देकर के वो जो है सत्ता की छोटी सरकार जिसको कहते हैं उसकी चाबी यहाँ पे सौंपे। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल हमारी यहाँ पे नजर बनी हुई है और ये 2 दिन जो है वो खास अहम है और हमारा चैनल भी मतदाताओं से अपील करता है कि सोच समझ के अपने मत का यहाँ पे जो है वो प्रयास करें। संदीप। बिल्कुल दीपक, आपके पास आएंगे। धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें पर्यटन नगरी मसूरी की तो चुनावी माहौल कितना गरमाया हुआ है? जी बिल्कुल, चुनावी माहौल चरम पर है, प्रचार प्रसार चरम पर है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बात करें स्टार प्रचारकों की तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी आएंगे, यहाँ वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से भी उनके वरिष्ठ नेता मसूरी आ रहे हैं, जैसे कल प्रीतम सिंह पवार भी मसूरी आए थे और साथ ही जो है चक्रौता की जो विधायक हैं वो भी मसूरी आए थे, प्रीतम सिंह। और उसके अलावा बात की जाए तो मसूरी में जो है लगातार जनसंपर्क अभियान तेज है। प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं क्योंकि अब अंतिम क्षण है ये प्रचार प्रसार के लिए और कोई भी प्रत्याशी इसमें जरा सा भी चूक नहीं चाहता है। बात की जाए अध्यक्ष पद की तो यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है, जहाँ भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा रही। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, उन्होंने भी जो है अपने पूरे समीकरण बिगाड़ने का काम कर रही है निर्दलीय प्रत्याशी और लगातार उनको भी समर्थन मिल रहा है। जहां कांग्रेस और बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को लाकर यहाँ पर जन समर्थन मांग रहे हैं, वहीं बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार जो है क्षेत्र में जाकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और जो लोगों को जो मतदाता है उनको लुभाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से मतदाता जो है उनके पक्ष में मतदान करें। अब देखना होगा। धर्मेंद्र और दीपक बने रहिए हमारे साथ, तब तक लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। लगातार बता दें कि किस तरह से जो है नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां पूरी अपने शबाब पर है और लगातार प्रचार प्रसार में पार्टियां जुटी हुई है। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, दिग्गज चुनाव प्रचार के मैदान में जुटे हुए। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की तो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी चुनाव मैदान में जुटे हुए हैं। ऐसे में निर्दलियों की बात करें तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं निर्दलियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कहीं कहीं टेंशन बढ़ा दिया है दोनों पार्टियों की निर्दलियों ने और खासकर ऐसे निर्दलीय जो बागी हुए हैं वो कितना जनता पर छाप छोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस बीच में लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है और महज 3 दिन बाकी हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी की शाम 5 बजे पूरी तरह से चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में जो अब चुनाव प्रचार का दौर है वो और तेज होता जा रहा है। लगातार दिग्गज जो है मैदान में उतरे हुए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील लगातार कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनता के मन में क्या कुछ है, क्योंकि इस बार का वोटर पूरी तरह से साइलेंट है। तो हमारे सहयोगी प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अगर बात करें रुड़की की तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह से जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या रुड़की में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है या फिर वहां भी मुकाबला निर्दलियों ने त्रिकोणीय बना दिया है? जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा रुड़की की स्थिति भी यही त्रिकोणीय अवस्था में जा रही है। दरअसल जो यहाँ के यशपाल राणा जो है ये पहले रुड़की के मेयर थे, इसीलिए इनके पास जो है इस चीज का अनुभव है कि चुनाव को किस तरीके से खींचा जाए। लेकिन बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मतदाताओं को लगातार अपने एक माले में पुराने का काम जो है लगातार कर रहे हैं। जी संदीप जी, क्या लगता है प्रदीप, जिस तरह से चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, वोटरों को लुभाने में कौन सी पार्टी ज्यादा यहाँ पे दिखाई देगी? फिलहाल ये एकदम कहना तो अभी संभव नहीं है कि किस पार्टी अपने मतलब काम को कामयाब होगी। लेकिन फिलहाल जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े जोरों शोरों से अपने मतदाताओं को एक तरफ करने में लगी हुई है। और अगर बात करें क्षेत्र में अब प्रशासन को लेकर तो क्या कुछ तैयारियां पूरी होगी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय रहा नहीं है। 21 तारीख को चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और 23 तारीख को यहां पर वोट डाले जाएंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी जो इंतजाम है वो लगातार किए जा चुके हैं। जिन लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, ट्रेनिंग के काम भी चल रहे हैं। वहीं जो मजिस्ट्रेट है रुड़की के आशीष कुमार मिश्रा जी, इनके द्वारा भी प्रशासन को लगातार दिशा निर्देश जो है लगातार दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लगातार नजर बनी रहेगी और फिलहाल यह वक्त हो चला है। मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।